ये हमारी कमेटी में सेक्रेटरी हैं जो है साहिल साहब। थैंक यू जी। और बड़ी प्रशंसा बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी, कहने के बाद हमने बड़े अफसर को बड़े आदमी को बहुत दिनों के बाद सुना है। ऐसा लगता है जैसे फरिश्ते के मुँह से कहने में हमारी NLW से बता रहा बेटा फोटो पूछे ना आप हमारी NLW से बता रहा बेटा फोटो पूछे ना आप हमारी NLW से बता रहा बेटा फोटो पूछे ना आप। अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक लोग, चाहे मुस्लिम समुदाय हों, चाहे सिख समुदाय के लोग हों, सारे अपने धर्म के लोग अपने कार्य कर रहे हैं, परंतु भगवा की आड़ में जो लोग दंगे कर रहे हैं जगह जगह, उनको कैसे देखते हैं आप? देखो, भगवा की आड़ में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती। कोई, मैंने पहले ही कहा, कोई व्यक्ति एक किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, किसी समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता, और जो ऐसा हुड़दंग मचाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा जो है देश का संविधान है। हम किसी को ऐसा नहीं कहते कि वो कानून अपने हाथ में ले। कानून सबके लिए बराबर है। कोई जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वन साइडेड जाती हैं। मैं जैसे अभी बताऊं कि मैं जहांगीरपुरी में पिछले साल महावीर जयंती पे झगड़ा हुआ था, उसमें 9 आदमी जख्मी हुए। 9 में से 8 जो हैं पुलिस वाले थे। जो गोली लगी वो भी एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को लगी थी। पब्लिक का एक आदमी था। हमने सोचा ये यहीं लोकल हैं तो हम इनके पास जाएंगे, इनसे बात करते हैं। मैं दिल्ली में ही हूँ, तो मैं वहाँ गया अपने साथी कमीशन के मेंबर साहबान को लेके। तो जो हमें वहाँ स्वागत मिला वो ये था कि हम तो भाई ईद इकट्ठे मनाते हैं, हम दिवाली भी इकट्ठे मनाते हैं, हम गुरुपुरब भी इकट्ठे मनाते हैं, हम जो क्रिसमस भी इकट्ठे मनाते हैं, हम जैन का त्यौहार भी इकट्ठे मनाते हैं। हम तो एक हैं। आप उस आदमी को ढूंढिए जो जिसने शरारत की है। वो हम में से कोई नहीं है। हम जहांगीरपुरी के लोग एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, बड़ी देर से रह रहे हैं, हम में कोई फ़र्क नहीं है। हम तो अपने सभी धर्मों की इज्जत करते हैं और सब इकट्ठे आज भी बैठे हैं आपके सामने, और पहले भी बैठते थे, आगे भी बैठेंगे। लेकिन वो शरारती कौन है उसको पकड़ जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 बड़ा नज़दीक है, तो जो दर जिस तरीके से बढ़ रहा है और भर्तियां रद्द हो रही हैं, घोटाले सामने आ रहे हैं, पटवारी भर्ती को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा जिक्र है। देखो, ऐसा है, जो भी घोटाला है हमारा देश में सबसे कम जो है अभी इस समय, जब से 9 साल की केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार आई है, आप एक घोटाले का नाम लीजिए। अगर कहीं हुआ है तो हम उसकी पड़ताल करेंगे। उसके खिलाफ कोई दोषी भी है, कितना बड़ा है कोई छोटा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे दुख हो रहा है कहने का, जब 1984 में रॉयट्स हुए, सिख मारे गए, रॉयट्स तो नहीं कहेंगे, मैसेकर किया, सिख मारे गए, तो हरियाणा की सरकार ने, भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार ने ये लिख के दिया, मेरे पास पड़ा है, कि हमारे पास पैसा देने के लिए सिखों को है ही नहीं। और कामों के लिए पैसा मिल सकता है, लेकिन जो जिनका कत्लेआम हुआ उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए अगर प्रधानमंत्री जी भी कोई हुक्म देते हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। सो ये घोटालों का देश अब विकास का देश बन रहा है। इसमें हमें सबको मिलकर काम करना होगा। जो घोटालेबाज हैं उनको सभी लोग मिलकर पकड़ें, नंगा करें। ऐसे लोगों को किसी भी तरह समाज की में आगे बढ़ने का नहीं मिलना चाहिए। हमें जो वोटर है उसे सचेत होना चाहिए, किसी के बहकावे में ना हो, जो सोच समझ के देखो वेदर दैट पर्सन इज़
कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग यू और नॉट। अगर वो आपका बनने का तैयार है तो उसी को बनाना चाहिए। मणिपुर की घटनाओं को किस तरह से देख रहे हैं आप? मणिपुर में देखो, मैं उस पर कुछ चर्चा नहीं करना चाहता। उसका कारण क्या है कि उसमें हम वहाँ जाके देखें, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ रेगुलरली इन टच विद दी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, वहाँ के लोगों से हम संपर्क में हैं। हम एक पीस प्रोसेस के उसमें चल रहे हैं, तो यहाँ कहीं कोई भी बात कहीं उस पीस प्रोसेस को किसी तरह हर्ट ना करे, इसलिए मैं अपनी जो वाणी है उसको यहाँ तक ही रखना चाहिए। दूर करना है तो हर भारतीय को गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा था कि देश की आज़ादी में जिन्होंने कुर्बानी दी उनमें से 90% लोग जो हैं सिख धर्म को मानने वाले थे। तो उसी के द्वारा जब मैंने बात की स्वामी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, तब भी देश में समस्या थी। उन्होंने कहा आज़ादी के लिए हर आदमी को अपना एक बच्चा सिख बनाना चाहिए। सिख का मतलब ये था जो संत हो, सिपाही हो, कुर्बानी के लिए तैयार हो। और देश के लिए उस समय लड़ने की ज़रूरत थी, बहादुर लोगों की ज़रूरत थी। तो वो एक अलग जो संकल्प है, आज हमारे देश को जहां नरेंद्र मोदी जी लेके आ गए हैं, वहां हम सब भारतीयों को उसके मार्ग पे चलने के लिए, उनको अपना हीरो बना के, उनके बनाए रास्ते पे चल के हमको आगे बढ़ना होगा। आज हमारे बैंक घाटे के नहीं हैं, आज हमारे बैंक मैक्सिमम जो है वो कमाई कर रहे हैं और लोगों में दुनिया भर में हमारे बैंकों के ऊपर विश्वास बढ़ा है। तो मोदी जी जब देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अब सबका फर्ज है, क्योंकि देश तो हमारा है। वो तो एक ऐसे साधु हैं जिनके पास कोई अपनी जायदाद बहुत बड़ी नहीं है। इकबाल साहब, हाँ जी, आपने कहा कि इंडिया नाम से शर्म है, शर्म लगती है, तो मेक इन इंडिया क्यों? ये भी मोदी जी का ही नारा है। और साथ में ये भी है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है उस पर आप गवर्नमेंट ऑफ भारत कब करवाएंगे? क्योंकि आप नहीं, हम ऐसे है, ये सभी के साथ मिलके करने वाली बात है। लेकिन मैं जब भी बोल रहा था, मैं ये कहता है ये भारत देश है, ये हमारी संस्कृति का देश है। हमारे गुरुओं ने, सिखों ने इनके लिए, गुरु नानक साहब ने क्या हिंदुस्तान डराया, हिंदुस्तान शब्द की इस्तेमाल किया है। अंग्रेज़ ये शब्द, बहुत सारी चीज़ें मोदी साहब ने चेंज की हैं। हमारा तो बजट भी अंग्रेज़ के मुताबिक चलता था, उसकी डेट भी चेंज हुई है। और बहुत सारा जो के कानून बने थे, हमसे बहुत सारे कानून बंद किए हैं। तो हम धीरे धीरे नहीं चाहते कि गुलामी की कोई भी चीज़ हमारे सामने आए और हमारे देश के नागरिकों को गुलामी की याद दिलाई जाए। ये ज़रूर याद दिलाना चाहिए कि कितने जुल्म हुए, कितने लोग मारे गए, और किस तरह आज भी जो माइनॉरिटीज़ को मैंने कहा, इनके मन में डर की भावना पैदा की गई है। वो डर की भावना दूर हो, देश आगे बढ़े। जैसे मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, ऐसे हम सबको उनके सिपाही, उनके साथी बनना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए आयोग किस तरह से अपनी भूमिका निभा देखो, रहा है? मैं ये कह रहा था, एक भारत तो सभी बैठ कर चर्चा करें। मैंने अभी भी इनको कहा कि आप एक छोटी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाओ, अपने समस्याएं हम बैठ के चर्चा करें और उसका हल भी हम ही निकालेंगे। इसका हम हल निकालेंगे, क्योंकि जहाँ समस्या होती है हल भी वहीं होता है। इकबाल साहब, एक प्रश्न हो रहा है कि आपने कहा कि बड़ा सौभाग्य का दिन है कि अल्पसंख्यक मोर्चे के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, इकबाल जी, वो आए और उन्होंने बताया कि जो पॉलिसीज़ हैं भारत सरकार की 125 के करीब हैं, वो सबके लिए बराबर है। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्य कोई भी जो उसके अंदर समुदाय या धर्म के व्यक्ति हैं, वो सब पर समान रूप से वो काम करे। और एक ऐसा अच्छा संदेश, हमारा देश की जो एकता और अखंडता है, वो हम सबके जो भी हमारे धर्म हैं, समुदाय हैं, वो सब साथ मिलकर चलेंगे, सबके कल्याण की हम बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश भारतवर्ष विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसी संदेश के साथ आज वो हमारे बीच आए थे, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। भारत श्रेष्ठ भारत पर चर्चा हुई है, किस तरह से देखते हैं? सर, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मीडिया साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतने व्यस्त समय में आज गुरुग्राम में इतने सारे आयोजन हैं, फिर भी आपने इस आयोजन की गरिमा को समझते हुए अपना समय निकाला। आज का ये आयोजन नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के सौजन्य से हुआ था, जिसका मुख्य लक्ष्य था कि हम सभी को मिलकर के भारत को आगे बढ़ाना है। भारत में
जन कल्याण के ऊपर भारत सरकार की लगभग 125 नीतियां हैं और उन नीतियों के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकार है, वो उसका फ़ायदा ले सकता है समाज को आगे बढ़ने में, अपने आप को कल्याणकारी कार्यों में आगे लगाने के लिए। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को, उस काम को समझाने के लिए हमारे बीच अल्पसंख्यक आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी यहाँ आए थे और उन्होंने बड़े ही अच्छे से प्रत्येक समुदाय के व्यक्ति, चाहे हमारे सिख धर्म से हों, हमारे मुस्लिम भाई हों, जैन समाज के व्यक्ति, उन सभी को इसके बारे में बताया।